गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाला जो दो क्वेश्चन है उसको बाकी वीडियो में देख चुके हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पहले वाले वीडियो में तुम सिंपल क्वेश्चन देखा, सेकेंड वाले में फ्रैक्शन वाला, अभी जो तीसरा इसमें पॉइंट वाला है। तो सबसे पहले वही करेंगे, इसको पहला समीकरण मानेंगे, इसको दूसरा समीकरण मानेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट हटा देते हैं। ठीक, तो पॉइंट हटेगा कैसे? जैसे जो क्वेश्चन है हमारा, पहले उसको उतार लेते हैं, पहला समीकरण। अब जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितना भी नंबर रहता है उतना 1 के आगे 0 लगा देते हैं। एक नंबर है तो यहाँ पे 1 0 हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हटाएंगे, यहाँ पे भी 10 आ गया, यहाँ पे भी 1 0 है, यहाँ पे भी 10 आ गया। अब सिंपल है। और जब नीचे का नंबर सेम होता है तो एलसीएम लेते नहीं है। तो 2x प्लस 3y, और जो दो नंबर है ये 1 हो जाएगा, और यहाँ 13/10। अब ये इधर डिवाइड में, इसको उधर भेजते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 13/10, या मल्टीप्लाई में 10 आ गया यहाँ वाला। अब इस 10 से ये 10 कट गया तो बचा क्या? 2x प्लस 3y बराबर 30। ये हमारा आ गया तीसरा समीकरण। यहाँ से एकदम सिंपल हो गया ये। अब सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन सिंपल करेंगे। तो ये 0.4x है प्लस 0.5y है बराबर में 2.3। यहाँ से भी सेम उसी तरह पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट के बाद नंबर देखेंगे, x और y को नहीं देखेंगे। तो यहाँ से पॉइंट हटाए, 10 आया। यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसको भी हटा दिए, यहाँ भी 10 आ गया। सेम इस तरह यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी लगेगा। ये पूरा 10 नीचे हो गया, ऊपर वाला नंबर वैसे ही उतार देंगे, और यहाँ पर 23/10 ये उधर जाएगा। तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा। अब तो फिर जो नया क्वेश्चन हुआ हमारा वो क्या है? 4x प्लस 5y बराबर में कितना है? 23। तो 23 उतर गया। ये हो गया हमारा चौथा समीकरण। अब ये जो सिंपल हुआ समीकरण है इसी को लेके आगे हल करेंगे। ये दो समीकरण दिख रहा है, इसी समीकरण को आगे लेके हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इससे x की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 30। अब सबसे पहले 3y को उधर भेजते हैं, तो इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब ये दो यहाँ किस में है? मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो कितना हो गया? 13 माइनस 3y/2। अब ये जो भी x का मान है इसको समीकरण 4 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब यहाँ से समीकरण 4 कितना हो जाएगा? 4x प्लस 5y बराबर 20। अब यहाँ जो x है यहाँ पे ये पूरा वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे 4 है, कितना हो जाएगा? 13 माइनस 3y/2। बाकी जो चीज़ है वैसे का वैसे उतर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ठीक, तो ये ऐसे कट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस और माइनस बीच में लगा होता तब वो नहीं कटता, सिर्फ नीचे वाले नंबर से कट सकता है। ये ऊपर नीचे यहाँ पे नहीं कट होगा। ठीक, इससे ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। अब इस 2 का एक बार इससे गुणा करेंगे, एक बार इससे गुणा करेंगे। तो 2 का इससे करेंगे तो कितना आ गया? 26। 2 का इससे करेंगे तो 6y, और यहाँ प्लस में ये जो बचा हुआ है इसको उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या है? ये माइनस का 6y है और ये प्लस का 5y है। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस प्लस यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो y आ गया। अब ये देखिए, बड़ी संख्या 6 की है तो यहाँ माइनस उतरेगा, तो ये 23 आ गया। ठीक, अब इधर वाला इरेज करते हैं। ये जो समीकरण है इसको यहाँ उतार लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13, यह है हमारा समीकरण 3। अब यहाँ से आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास? अब 26 है, 26 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। ये -5 बराबर 23 माइनस 26। अब इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ गया। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया? 3। y बराबर 3 आ गया। अब y का मान किस में रखेंगे? x वाले मान में। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं।
तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक, अब समीकरण 5 कितना है, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन में 2, वैल्यू रखते हैं 13 माइनस 3 इंटू में कितना है 3, तो 3 रख देते हैं अपॉन में 2, यह है। अब सेम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 2, माइनस कर देते हैं 13 में से 9 जाए कितना आएगा 4 अपॉन में 2, ये कट गया कितना आ गया 2। तो जो हमारा x का मान है वो कितना आ गया 2, ये x का मान है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ये एक x बराबर y बराबर 2 आ गया और x बराबर 3, तो ये 2 आंसर है। इसके बाद वाले स्टेप में आप इसको एक साथ लिखेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा।